बारूक हाशिम, हम तोरा पढ़ने की दुआ करेंगे। बारूखता अदनाई मलखा उलाम अशेर कदशानो बे मस्ताबे भी से वेनो लाशोक बेदाबरे तोरा बिशम यहुशवा हमशा आमीन। हललिया। आज हागदोल शबात है। कल 15 निशान थी, आज 16 निशान। बारूक हाशिम, बातें तो बहुत सारी हैं ईद के मुतल्लिक जो आप लोगों को मैं समझाना और सिखाना चाहता हूं। बतौरे न्यू मिसानिक होते हुए या न्यू बॉर्न होते हुए मिसानिकिज्म में आपको बहुत सारी चीजों का पता होना बहुत जरूरी है और वो सिखाना आपको बहुत जरूरी है। लेकिन मुखालफीन के अटैक, मुखालफीन की बातें, मुखालफीन के एतराज़ात वो हमें मजबूर करते हैं कि हम उनके जवाबात दें, ताकि आप लोगों तक जब उनके एतराज़ात आए तो आपको पता हो कि इनके जवाबात हैं क्या। तो रात ही को एक वीडियो मुझे मशहूर हुई और मैंने जब उस वीडियो को देखा तो उस वीडियो में अलमास जैकब साहब की वीडियो पर एतराज किया गया। अलमास जैकब साहब ने एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने फसा बनाने के लिए मसीही कौम को कहा और उन्होंने बताया कि ये बिब्लिकल ईद है और इसको मनाना कलीसिया के लिए बहुत ही अहम है। और उसने कहा ये हकीकी मसीहत है, ये हकीकी, जो कि मैं उसके साथ एग्री हूं, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक बात उसने और भी की जिसे मैं मुत्तफिक हूं और पूरे तौर पर मुत्तफिक हूं। उसने ये कहा कि अशर्रुबानी यानी फसा जो है वो साल में एक बार ही होती है, वो साल में एक ही बार होती है, वो हर एतवार या महीने के पहले एतवार नहीं होती। तो एक साहिब ने कल उनके खिलाफ वीडियो बनाते हुए ये कहा, पहले तो उन्होंने यहुशवा हमश्याख के नाम पर बड़ा तंजिया और मुंह चढ़ाकर ये नाम लिया। मेरे ख्याल में ये पूरे तौर पर जनाब मसीह के नाम की तौहीन की गई और हम इस फेल की मुजम्मत करते हैं कि ये फेल बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर कोई आम आदमी करे तो भी वो दुरुस्त नहीं है, लेकिन एक स्कॉलर और एक डिबेटर बंदा ऐसे ही करे तो ये समझ नहीं आता। और उन्होंने बड़ा मुंह चढ़ाकर ये कहा कि आप लोग बड़ा, मैं वो ऐसे करना नहीं चाहता। उन्होंने कहा जी आप लोग सीधा सीधा यीशु क्यों नहीं कहते, आप लोग यशुआ कहते हैं, आप लोग यहुशवा कहते हैं, आप लोग रंग बिरंगे मुंह बनाते हैं। और मुंह बनाकर दिखाया उन्होंने वीडियो में और मसीह के नाम को बड़ा तंजिया अंदाज में उसने पेश किया, प्रेजेंट किया, यानी उसे ठट्ठों में उड़ाया। उस नाम को क्या किया, इतना घमंड और इतना तकब्बुर इन डिबेटर्स के, इन मनाजरा माफिया के अंदर आ चुका है। इसलिए मैं तो इनके मनाजरे भी नहीं देखता और ना इनके इन कामों में आता हूं, क्योंकि मुझे इनकी हरकतें पसंद नहीं है। तो जो इन पर एतराज करे उनको ये कहते हैं हमारे साथ मनाजरा कर लो। अब बड़ी सिंपल सी बात है भाई, आपको तो हर मनाजरे का कुछ साल का पैकेज मिल जाता है। आप एक मनाजरा करें तो आप साल भर घर बैठकर खा लेते हैं, आपको इतने पैसे मिल जाते हैं क्योंकि आपका किचन, आपका सारा घर मनाजरों से चलता है। ठीक है ना जी। तो हम इन सारे चक्रों से बाहर हैं, हम सीधी सीधी बाइबल की तालीमात दे रहे हैं। हाँ, आपके जो एतराजात हैं उस पर जवाब देना हमारा फर्ज है और वो हम दे रहे हैं। सो क्या आप सब ने एक आवाज होकर मुझे बताना है कि क्या मसीह का नाम इस तरह से मुंह चढ़ाकर तंजिया अंदाज में, मजाखेजा अंदाज में लेना चाहिए, और वो भी ओरिजिनल नाम जो उनका हकीकी नाम है? आप सबकी आवाज मुझे चाहिए। तो देख लें, एक बहुत नामी ग्रामी स्कॉलर, मैं उनका भी नाम नहीं लूंगा, आप सब वीडियो उनकी देख लेंगे। उन्होंने कल मसीह के नाम का मजाक उड़ाया, उन्होंने मसीह के नाम की तौहीन की और मसीहत उनको फॉलो करती है।
मसीहत उनको क्या करती है? अच्छा, उसमें वो बज़िद थे कि जो मसीह का आपने नाम लेना तो यसू लें। हालांकि जो यसू नाम है वो तर्जमा शुदा है, लेकिन यहोशुआ और यशुआ ये मसीह के इब्रानी नाम है। ये मसीह के इब्रानी नाम है, कौम की असल जुबान के नाम। तो असल नाम पर उन जनाब को एतराज है और फोर्स कर रहा है कि तुम यसू नाम लो। अच्छा, हम तो यसू नाम के भी खिलाफ नहीं, हम तो लेते हैं, आपको पता, हम गीत भी गाते हैं। लेकिन मुझे हैरत ये हो रही है कि भाई आपको यहोशुआ या यशुआ नाम से क्या तकलीफ है? आपको यहोशुआ या यशुआ नाम से आखिर क्या तकलीफ है? शागिर्द जब बदरूहें निकालते थे, क्योंकि इस शागिर्द यहूदी और इब्रानी जुबान बोलते थे, ऐसा ही है, जब वो बदरूहें निकालते तो बताइएगा कि वो कौन से नाम से निकालते थे, यसु नाम से या यशुआ या यहोशुआ नाम से? ऐसा ही है। तो बदरूहों को सबसे ज्यादा चिढ़ किससे थी? इस नाम से थी। चिढ़ तो उसको होती है जो बदरू गिरफ्ता हो, जिसके अंदर कोई जिन्न हो। तो मुझे यह समझ नहीं आ रही, आप एक स्कॉलर हैं, आप एक डिबेटर हैं, आपको क्या तकलीफ है? आपको इतनी चिढ़ क्यों है इस नाम से? ये तो खुदावंद का असल नाम है और इससे आप इतना चिढ़ रहे हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि मसीहत के अंदर अवेयरनेस आ रही है, शऊर आ रहा है, लोग खुदावंद का हकीकी नाम ले रहे हैं, वाकिफ हो रहे हैं उससे। आपको तो शादमान होना चाहिए कि लोगों को खुदावंद के असल नाम से वाकियत हो रही है और लोग असल ले रहे हैं। तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? खुश होना चाहिए ना इसमें। तो मसला असल में कुछ और ही है। मसला यह है कि यहां जो मुनाजरा माफिया है ना, उनको असल में अपने धंधे की फिक्र पड़ी हुई, अपनी दुकानों की फिक्र पड़ी हुई है। प्रॉब्लम असल में ये है, प्रॉब्लम असल में ये है। पर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कल अलमास जैकब की वीडियो का जवाब देते हुए कहा कि मसीह यस्सु ने जो फसा की थी वो फसा नहीं थी, वो अशारुबानी थी। और फसा कभी भी हो सकती है, अशारुबानी कभी भी हो सकती है। तो मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूं। उन्होंने अमाल की किताब से एक हवाला दिया और ग्रंथियों के खत से एक हवाला दिया, पौलुस रसूल का एक वाकया कोड किया। तो आज वो सारे रेफरेंस में आप साहब के सामने कोड करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि जो आप यहां चूरन बेच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलें शुरू करते हैं। गिनती 9 बाब आयत नंबर 2 से लेकर 13 तक पढ़ दें, बुलंद आवाज से माइक ले लें। इसी महीने की 24 तारीख को शाम को तुम पैमाने पर एक ईद मनाना और जितने उसके आइन और रसूल हैं उन सबों के मुताबिक उसे बनाना। सो मूसा ने बनी इस्राएल को हुक्म किया कि ईद फसह करें और उन्होंने पहले महीने की 24 तारीख की शाम को मस्जिद सीना में ईद फसह की और बनी इस्राएल ने सब पर जो गुलाम ने मूसा को हुक्म दिया था अमल किया। और कई आदमी ऐसे थे जो इस लाश के सबब से नापाक हो गए थे, वो उस रोज फसा ना कर सके। सो उसी दिन मूसा और हारून के पास गए और मूसा से कहने लगे, हम एक लाश के सबब से नापाक रहे हैं, फिर भी हम और इसराइलियों के साथ वक्त होने पर गुलाम की कुर्बानी गुजारने से क्यों रुके जाए? मूसा ने उनसे कहा, ठहर जाओ, मैं जरा सुन लूं कि गुलाम तुम्हारे हाथ में क्या हुक्म करता है। और गुलाम ने मूसा से कहा, तो इस्राएल से कह कि अगर कोई तुम में से या तुम्हारी नस्ल में से किसी लाश के सबब से नापाक हो जाए या कोई दूर सफर में हो भी हो तो भी वो गुलाम के लिए फसा करेगा। वो दूसरे महीने की 24 तारीख की शाम को ये ईद मनाए और कुर्बानी के गोश्त को एक रोटियों और कड़वी तरकारी के साथ खाएं। वो उसमें से कुछ भी सुबह के लिए बाकी ना छोड़े और ना उसकी कोई हड्डी तोड़े और फसह को उसके सारे आइन के मुताबिक मनाए। लेकिन जो आदमी पाक हो और सफर में
भी ना हो, अगर वो फसा करने से बात करे तो वो आदमी अपनी कौम से काट डाला जाएगा, क्योंकि उसने मोइन वक्त पर खुदा की कुर्बानी नहीं गुजारी, सो उस आदमी का गुनाह उसी के सर लगेगा। आमीन आमीन। आमीन। मेरी गुजारिश है इसका इको कम करें, इको बहुत ज्यादा है। अच्छा, आपने सबने खुदा के कलाम में से ये सुना है, भाई ने जब ये हवाला तलावत किया तो इसमें एक मसला जनाब मूसा के सामने रखा गया कि जो लोग लाश से नापाक हों या सफर में हों तो उनके लिए क्या किया जाए। यहोवा पाक खुदा ने उनके लिए दूसरे महीने की 14 तारीख दे दी, दूसरे महीने की 14 तारीख दे दी और कहा कि जो पहले महीने की 14 तारीख को फसा ना कर सके, अगर वो नापाक हो, रास्ते में हो, यानी ये अगर रीजन हो और किसी वजह से नापाक हो जाए तो वो दूसरे महीने की 14 तारीख को क्या करे, फसा करें। अब बाइबल ने 2 टाइम दिए हैं। कितने टाइम दिए हैं? और वो भी कंडीशन में है, वो भी कंडीशन वाइज है, ना कि ऐसे ही कोई बंदा अपनी मर्जी से नहीं कर सकता कि हाँ जी नहीं मैं ऐस दफा नहीं अगली बारी कर लूंगा, ऐसे नहीं है। क्योंकि नीचे ये लिखा है कि अगर कोई सफर में भी ना हो और नापाक भी ना हो तो वो अगर खुदावंद की फसा ना करे तो वो अपनी कौम में से क्या किया जाएगा। और खास बात लिखा है कि क्योंकि उसने मुअय्यन वक्त पर खुदावंद की फसा नहीं की। मुअय्यन वक्त यानी मुकर्रर वक्त जो यहोवा पाक खुदा ने दिया है। ईद का मतलब क्या होता है? मुकर्रर वक्त। और जब खुदा कोई वक्त दे रहा हो, खुदावंद कोई टाइम मुकर्रर कर रहा हो तो इसका महफूमी मायने बनते हैं यहोवा का मुकर्रर किया हुआ वक्त, यहोवा खुदा का मुकर्रर किया हुआ वक्त। अब ये वक्त किसने तयन किया, किसने मुकर्रर किया? किसने किया जी बहन भाइयों? यहोवा खुदा ने किया। बारू हाशिर किसी इंसान ने नहीं किया, जनाबे मूसा ने नहीं किया, अंबिया इकराम ने नहीं किया, इसराइल ने नहीं किया। ये वक्त यहोवा पाक खुदा ने खुद मुकर्रर किया। और अगर इस वक्त पर फसा ना की जाए तो यहोवा पाक खुदा ने एक हुक्म दिया कि वो शख्स अपनी कौम से क्या किया जाए, काट दिया जाए। वो कौम ही नहीं रहेगा, वो शख्स वो कौम ही नहीं रहेगा। ये बाइबल कह रही है, ये यहोवा पाक खुदा का फरमान है, ये शरअ। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन सारी बातों को नजरअंदाज करके एक दलील बनाकर, ये तो शरअ थी, इसराइल के लिए थी, हमारे लिए नहीं थी, ये तो खुदावंद की शरअ पुराने अहद का मामला है, वो बनी इसराइल के लिए थी जी, आपके लिए नहीं, आप मसीही हो गए, आप यीशु में नए बन गए और तुसी आजाद हो, छुट गए, तड़ते कोई कानून ही नहीं है, तुसी सारे इंसान नहीं रहे, जंगली बन गए है जी। मतलब लॉ कानून जानवरों के लिए नहीं होता, आजकल तो जानवरों के लिए भी कानून है। तो आपको जी यीशु ने छुड़ा लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जनाबे मसीह ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं बल्कि उसे क्या करने आया हूं, पूरा करने। पूरा करने से मुराद यहूदियों में क्या है, ये मैं कई बार बता चुका हूं। यहूदियों में ये एक रबीनिकल रवायत थी कि जो रबी तौरेत की गलत तफसीर करता था उसके बारे में यह कहा जाता था कि इसने तौरेत को मनसूख कर दिया, और जो रबी तौरेत की एग्जैक्ट और दुरुस्त तफसीर करता था उसके बारे में यह कहा जाता था कि इसने तौरेत को पूरा किया। जनाबे मसीह ने पहाड़ी आवाज में तौरेत की दुरुस्त तफसीर की और यह कहा कि मैं दुरुस्त तफसीर करने आया हूं। जब उन्होंने कहा ना मैं पूरा करने आया हूं, तो पूरा करने से मुराद उन्होंने असल में यह कहा था कि मैं तौरेत की मुकम्मल और दुरुस्त तफसीर करने आया हूं। पूरा करने से यह नहीं है कि जी उसने हमें यह कह दिया कि अब तुमने अमल ही नहीं करना, बल्कि उन्होंने नीचे यह फरमाया कि जो कोई तौरेत के छोटे से छोटे हुक्म को भी तोड़े और इस पर अमल ना करे वो आसमान की बादशाही में क्या होगा, वो सबसे छोटा। ये तो मसीह का फरमान है।
आप खुदावन की तौरात को कैसे तोड़ सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि आप पर तोरा लागू नहीं? ये नफी है, ये शरीयत की, यहोवा की, और खास तौर पर यशुआ हमशयाह की, यानी यहोशुआ हमशयाह की नफी है। ठीक है जी, जिसको आप यीशु कहते हैं। ठीक है, बाज लोगों को तो यशुआ से बड़ी चिढ़ है, यहोशुआ से भी बड़ी चिढ़ है। चलो यीशु ही समझ लो, यीशु तो यीशु दी भी नफी करेंगे तुसी, हैं जी। तो कैसे मुमकिन है कि रसूल आए और जो कुछ यहोवा ने दिया, मुकर्रर किया, वो आकर यहोवा पाक खुदा की मुखालफत करना शुरू कर दें? क्या रसूलों को यह अथॉरिटी है? क्यों जी बताएं, कलीसिया को यह अथॉरिटी है कि यहोवा खुदा के कवानीन के अंगेंस्ट जाए, उसके खिलाफ जाए? भेजा हुआ भेजने वाले के अंगेंस्ट नहीं होता, भेजा हुआ भेजने वाले के उसके मुखालिफ नहीं होता, बल्कि जो कुछ वो कहता है उसके मुताबिक वो आगे सिखाता है। तो अब पौलुस रसूल पर जो इल्जाम लगाया जाता है उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है जी, लोगों का ये मानना है कि नहीं, यीशु ने फसा नहीं की, जबकि पौलुस कह रहा है कि यीशु मसीह हमारा क्या है? फसा का बर्रा। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो खुद को बाशरा और मसीहानिक या मसीही कहते हैं, लेकिन फसा को बेशरा लोगों की मानत पहले महीने के पहले एतवार पर करते हैं और अपने साथियों को भी बाइबल का मुजरम बनाते हैं और खुद भी मुजरम बनते हैं। ऐसे लोग ये दलील देते हैं कि यहोशुआ ने कहा था कि मेरी याद में यही किया करना, मेरी याद में। सो ऐसे लोगों से मेरा यह सवाल है कि यहोशुआ इस दिन क्या कर रहे थे जो आपने करना है? क्योंकि मैंने फसा वाले दिन भी बताया था कि याद जब होती है तो वो तो एक्चुअल होती है। याद जो होती है वो कब होती, कैसे होती है? वो तो एक्चुअल होती है, बिल्कुल सही याद होती है। जब हम किसी वाकया को याद करते हैं तो जिसको पूरी याद होना चीजें, वो कहता है जी आपने ये बात भी की थी, आपने ये बात भी की थी, आप यहां बैठे थे, इतने बजे ये बात हुई थी, उस दिन इस महीने की इस तारीख को ये बात हुई थी। क्योंकि जो याददाश्त होती है या याद जिसकी की जाती है वो तो मुकम्मल की जाती है, अधूरी नहीं की जाती। बारू काशिम, तो अगर आपने याद करना है तो करें, अच्छी बात है, जैसा मसाया ने कहा है। तो कर क्या रहे थे मसाया? बाइबल में वाज़ेह है कि वो पहले महीने की 14 तारीख पर क्या कर रहे थे? फसा कर रहे थे। रसूलों को खुद उन्होंने कहा मेरी बड़ी आरजू है कि मैं फसा तुम्हारे साथ करूं। वाज़ेह उन्होंने कहा, आप कैसे इसकी नफी कर सकते हैं? झूठ बोलना कब अवाम के सामने बंद करेंगे? अवाम को कब तक आप बेवकूफ बनाते रहेंगे? कब तक बाइबल की मुखालफत करते रहेंगे? नहीं जी, उन्होंने फसा नहीं की। आप अमाल की किताब पढ़कर देखें, हफ्ते के पहले रोज वो सारे रोटी तोड़ा करते थे। अब पहले महीने की 14 तारीख पर फसा नहीं होती थी, बल्कि हफ्ते के पहले दिन अशार रुबानी होती थी। आपको पता नहीं है, पढ़कर देखें अमाल की किताब, ये करके देखें, वो करके देखें। चले पढ़कर देख लेते, पढ़कर देख लेते हैं। पढ़े जी फिर अमाल 20 बाब आयत नंबर 7 पढ़े। जी, यहां लिखा है हफ्ता के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए तो पौलुस ने दूसरे दिन रवाना होने का इरादा करके उनसे बातें की और आधी रात तक कलाम करता रहा। आमीन। आधी रात तक क्या करता रहा? रोटी कब तोड़ी उन्होंने? पहले तो वो दिन बताता है और फिर वो बताता है कि रोटी तोड़ने के बाद गुफ्तगू यानी रफाकत कब तक जारी रही? रफाकत कब तक जारी रही? ये हवाला निकाल कर रखें, इसको पूरा हमने पढ़ना आगे। बाइबल के कैलेंडर के मुताबिक दिन की तब्दीली शाम से होती है। कोई भी दिन जब स्टार्ट होता है तो वो कब होता है? शाम से होता है। तो ये कलीसिया के अंदर झूठ सुनाया जाता है कि जी रसूलों ने मिलकर अशार रुबानी हफ्ते के पहले रोज की,
जबकि यहां कोई इशारोबानी नहीं हुई, यहां कोई इशारोबानी नहीं हुई। अगर आप बाइबल का नक्शा पढ़ते हैं ना जी, अगर मैं फसा की तरफ भी आऊं तो फसा दिन में होती है या रात में? रात में होती है ना जी। तो आपको पता है यहूदियों में, इब्तदाई यहूदियों में हवदूला नाम की एक रस्म है। कौन सी रस्म है? हवदूला नाम की रस्म है। वो भी शाम को होती है, सब्बत खत्म होने पर। उसमें रोटी तोड़ी जाती है, एक दावत होती है, सारे ईमानदार मिलकर क्या करते हैं? खाना खाते हैं। और उसमें 3 चिराग जलाए जाते हैं। कितने चिराग? 3 चिराग जलाए जाते हैं। अब हफ्ते का पहला दिन है, हफ्ते का सब्बत खत्म हुआ है। क्या हुआ है? सब्बत खत्म हुआ है। और सब्बत जैसे ही खत्म हुआ है तो इब्तदाई कलीसिया जमा हुई है और पालूस और रसूल उनके दरमियान है, और वो सारे मिलकर क्या कर रहे हैं? रोटी तोड़ रहे हैं। और अगर आप ये हवाला भी लें ना, अगर आप ये नक्शा भी लें, तो इस वक्त पाकिस्तान की कलीसिया दुरुस्त नक्शे पर नहीं है, क्योंकि आप करते हैं एतवार की सुबह, और यहां नक्शा कुछ और ही है। अगर आप फसा कर रहे हैं, तो भाई फसा तो दिन दे टाइम होती ही नहीं, क्योंकि लिखा है कि दिन निकलने से पहले कुछ भी बाकी, सुबह तक कुछ भी बाकी। इसका मतलब क्या हुआ कि फसा कब होती है? शाम के टाइम होती है, रात के टाइम होती है। और हवदूला भी शाम को जैसे ही सब्बत का सूरज गुरूब होता था, वैसे ही हवदूला की रस्म भी होती थी। तो अब अगर आप ये कह रहे हैं कि फसा जी हम मना रहे हैं हफ्ते के पहले रोज, तो आपकी तमाम पाकिस्तान के अंदर जितने भी चर्चेस ज्यादातर हैं, वो सच्ची सच्ची बताएं, शाहरुबानी रात को करते हैं या सुबह करते हैं इतवार को? तो आप तो फिर नए अहद के नक्शे पर नहीं है, आप तो यहां से फिर फिसल गए। लेकिन मैं आपको बताता हूं, यहां अशायर रुबानी हो ही नहीं रही थी। यहां अशायर रुबानी का कोई नामो निशान ही नहीं है। यहां जो रस्म कर रहे हैं ना रसूल कौन थे जी? वो तो यहूदी थे। और मैं आपको अहदे जदीद में से 12 रसूलों को यहूदी रसूमात, यहूदी रवायात, इवन के यसू अल मसीह को भी यहूदी रवायात के मुताबिक इबादत करते हुए दिखा सकता हूं। सिर्फ एक नहीं, बहुत सारी रवायात दिखा सकता हूं। उन्होंने अपनी रवायत के मुताबिक हवदूला की रस्म की, और वो हर हफ्ते के पहले दिन करते थे। जैसे ही सब्बत खत्म होता था, एतवार शुरू होता था, यानी एतवार की रात पहले आती है, जैसे ही एतवार शुरू होता था, रात आती थी, तो वो मिलकर हवदूला की रस्म करते थे। वो सारे मिलकर क्या करते थे? तो लिहाजा ये जो कलीसिया को सिखाया जा रहा है कि जी कलीसिया हफ्ते के पहले रोज अशायरुबानी करती थी, दिखाओ किधर लिखा है अशायरुबानी करती थी? यहां तो लिखा है वो रोटी तोड़ते थे। क्या तोड़ते थे? सुने, फसा में कैसी रोटी खाई जाती है? सारे बताएं। और यहां तो बेखमीरी रोटी होती नहीं थी, और यहां भी जो रोटी लिखी हुई है ना, वो बेखमीरी नहीं है। कोई साबित कर देगा ये बेखमीरी रोटी है? यहां जो लफ्ज रोटी लिखा हुआ है ना, जाए यूनानी से तहकीक करें, ये बेखमीरी नहीं है। क्योंकि अशायर रुबानी में क्या यूज होता था? बेखमीरी रोटी, जिससे साबित होता है कि ये फसा या अशायर रुबानी की रस्म नहीं थी। हवदूला में मीठी रोटी इस्तेमाल होती थी, मीठा केक इस्तेमाल होता था, जिसमें खमीर होता था, जिसमें खमीर शामिल होता था। तो हवदूला में तो मीठा केक इस्तेमाल होता है। हललिया हललिया, जाएं पहले तहकीक करें। चलें, आप हसीद हैं कि रसूल हफ्ते के पहले रोज इबादत करते थे, उधर रोटी तोड़ी जाती थी। मैनू साबित कर दो कि सुबह इबादत करते सन, मैं तुहानू साबित करके देना कि कोई इबादत नहीं सी हुंदी सुबह के टाइम इतवार वाले दिन। आप इबादत करते हैं ना, तो ठीक है, कोई मसला नहीं, आप करें, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन आप अगर इसे कानून बनाएंगे
आप इसे एक आइन बना लेंगे मसीहत का, आप इसे एक रस्म बना लेंगे मसीहत की कि नहीं जी सुबह के टाइम इबादत इब्तिदाई कलीसिया करती थी, तो फिर आप गलत है। आप मेरी तरफ से पूरा हफ्ता इबादत करें, अच्छी बात है, मुझे तो कोई इतराज नहीं। आप इतवार की सुबह भी करते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन अब आते हैं कि पलूस ने जी हफ्ते के पहले रोज रोटी तोड़ी और वो जी इतवार की सुबह सुबह सारे रोटी तोड़ के शहरबानी करते हैं। साबित करें आए, इसको जरा आगे बढ़ते हैं। लिखा है हफ्ता के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए तो पलूस ने दूसरे दिन रवाना होने का क्या किया, इरादा करके कि मैं दूसरे दिन क्या हो जाऊंगा, रवाना हो जाऊंगा। उनसे बातें की और आधी रात तक कलाम करता रहा। यानी ये रात का वक्त था जब उन्होंने रोटी खाई। ये कौन सा वक्त था? लो जी संडे की सुबह तो उठ गई, संडे की सुबह उठ गई ना। और भाई अलमास जैकब सही कह रहा है, उसकी गल मान लो, वो सही कह रहा है, उन्हें पढ़िया है, वो चना परस्ती नहीं है। और वैसे भी वो किसी को मुंह नहीं लगाता जल्दी, और अच्छा करता है। ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाना चाहिए, अपना काम करते जाए। मैं भी अपना काम ही करता रहता, मैं जल्दी किसी को मुंह नहीं लगाता। अच्छा आगे बढ़े जी, आगे बढ़ते हैं जरा जी। जिस पर अदान करना जमा थी उसमें बहुत से चिराग जल रहे थे। जिस जगह वो जमा थे वहां बहुत सारे चिराग, आगे बढ़िए। और यूफिस का नाम एक जवान खिड़की में बैठा था, एक जवान खिड़की में बैठा था। अब ये उसी रात का वाकया है, गौर से सुनिएगा आगे। उस पर नींद का बड़ा लगा और जब पलूस ज्यादा देर तक बातें करता रहा तो वो नींद के गलबा में 30 मंजिल से गिर पड़ा। जब पलूस रसूल का सरमन ज्यादा लंबा हो गया तो उस नौजवान पर नींद का गलबा आया। ये देख लें, आप पढ़ लें बेशक अपनी किताब अपनी बाइबल से, तो लिखा है कि उस पर नींद का गलबा आया तो क्या हुआ, वो तीसरी मंजिल से गिर पड़ा। और उठाया गया तो मुर्दा था। जब उसे उठाया गया तो वो मर चुका था। आगे पलूस उतरकर उससे लिपट गया, पलूस ने उसे अपने गले लगा लिया, उससे लिपट गया। लगाकर कहा घबराओ नहीं, इसमें जान है, इसमें जान है, घबराओ नहीं, इसमें जान है। आगे फिर ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा। फिर जाकर ऊपर जाकर क्या तोड़ी, रोटी तोड़ी ਹੁਣ मैं कहा ਤੁਹਾਨੂੰ कि उन्हें 2 दफा शहरबानी की थी राज। ए नक्शा किने हुण फड़ना, 2 बार करो ना शहरबानी हफ्ते दे विच, एक ही रात दे विच। ए नक्शा किने फड़ना भाई, अद्धा छड़ दिता तुसी है, इतने तो 2 दफा लिखे। और क्योंकि हमदुल्ला में आप किसी भी टाइम दोबारा खा सकते हैं, लग जाती पाए। ए रफाकती मीटिंग सी, कोई इबादत नहीं सी। जैसे हम रात को ऑफिस में बैठे हुए थे पाशा साहब के यूजी ट्रेडिंग ऑफिस में, तो वहां हम सारे रात के कितने बजे तक बैठे रहे, तकरीबन 2:30 बज गए थे। घर पहुंचते पहुंचते 3 साढ़े 3 का टाइम हो गया। तो ये नौजवान मर गया। पलूस रसूल ने उसे गले लगाया और उसने कहा घबराओ नहीं, इसमें जान है। आगे फिर ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि टूट गई। वो क्या हो गई, टूट गई। इतवार का दिन चढ़ गया जे, हुण इतवार का दिन चढ़ गया जे ते देखो की हो लगा जे, कोई ढोलकी नहीं बजनी इत्थे, कोई गिरजा नहीं लगा। अगर इतवार की सुबह इबादत होती तो पलूस को क्या करना चाहिए था जी, उन्होंने कहता चलो भाई बुलाओ कलीसिया सारी दुआ करिए, शुरू इबादत शुरू करिए। है उसने क्या किया जरा सुने, फिर वो उठ चली और फिर वो रवाना हो गया। लो जी वो चले गया, वो जहाज पर रवाना हो गया। पढ़े जी आगे, किस कहां रवाना हो गया। रवाना हो गया और वो उस लड़के के को जीता लाए और उनकी बड़ी आकर जमा हुई। ले जी हला लिया भाई पो फुटी और रवाना हो गया। किथे जी इबादत थे, इतवार की सुबह तो कोई इबादत होती नहीं इब्तिदाई कलीसिया। ये तो आपने, आपकी वो कमूसल किताब ने आपको रट्टा पढ़ाया हुआ है।
कमूसल किताब में तो ये कहा हुआ है जी हफ्ते के पहले रोज वो शायरबानी करते थे, ठीक है ना जी। जबकि ये हवदुल्ला की रस्म थी जो कि हर शबात के इख्तिताम पर यह रस्म अदा की जाती थी। शबात के इख्तिताम पर क्या की जाती थी? रस्म अदा की जाती थी। और इब्तदाई कलीसिया शागिर्द वो अपनी रवायात के मुताबिक खुदावंद की इबादत करते थे। याद रखें, जब भी आप माबूद की इबादत करते हैं तो माबूद आपको बताता है कि आपने मेरी इबादत किस तरह से करनी है। आपको कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप खुद अपने असूल बनाए इबादत करने के। आपको किसने ये अथॉरिटी दी है? कौन होते हैं आप? बारूद मैं भी रानी तू भी रानी ते कौन पड़ेगा पानी है? यहोवा की जगह ले ली आप लोगों ने। क्या हम जो कह रहे हैं वो करो। जब यहोवा ने कहा है कि इसी डेट पर ईद करनी है तो फिर इसी पर ही करनी है। दैट्स ऑल, बात खत्म। इससे आगे हाँ ना होनी चाहिए, आमीन होनी चाहिए। बस आप लोगों को तंज करते फिर रहे। इवन कि आपने यहोशुआ नाम को भी नहीं छोड़ा, उसको भी मजाक में उड़ाया, उसकी भी तौहीन की, उसकी भी इंसल्ट की आपने। इतना घुमंड, इतना गुरूर, इतना तकब्बुर कि आप यीशु की भी इज्जत भूल गए। आपने मसीह की इज्जत को भी नजर में नहीं रखा, उसका भी लिहाज नहीं रखा। आपको इतनी मसीहानिक से नफरत है कि मसीहानिक अगर यीशु का असल नाम ले तो वो भी गलत हो गया है। यहां से आप अंदाजा लगा ले कि इन लोगों के अंदर कितनी नफरत और कितनी कुदूर जो है वो कुदूरत भरी हुई है। ये कोई मोहब्बत वगैरह से नहीं भरे हुए, इनका बस नहीं चलता कि मसीहानिक बाइबल ना लेंदा तो दिल करे बाइबल की भी तौहीन करना पड़ता। हर उस टर्म से इनको नफरत है जो मसीहानिक लेते हैं। लफ्ज मसीहानिक से भी नफरत है। लफ्ज मसीहानिक के मायने क्या है? और यार सादा उर्दू जो तर्जमा करो तो मसीही है जी, सादा जाए मतलब ये तो लंबी खिचड़ी बना के लोगों को गुमराह किया है। लंबी खिचड़ी बना के कि लोग दे नाल ना टुर जाए, झूठ बोलते हैं, लोगों ने दगा करते हैं, लोगों गुमराह करते हैं। मुझे लोग पूछते हैं जी आप मसीही है? मैं कहता हूं हाँ मसीही हूं। तो पीछे कोई आगे दूसरा आ कहता नहीं है मसीहाने के। ओह यार तो गधे, ये तो देख ले मसीहाने का मायने क्या है। और मसीहाने का मायने मसीही ही है। बारूद हाशिम जी, और इसका मायने मसीही है। मसीहाने कह लो या मसीही कह लो, बात एक ही है। बारूद हाशिम जी, इसराइल में हवदुल्ला की रस्म बड़ी कदीम है। हवदुल्ला के मायने हैं अलहदगी के, और इसमें 3 चिराग जलाए जाते हैं। ये 3 चिराग आफ्ताब गुरूब के बाद जो आसमान पर 3 सितारे नजर आते हैं उनकी अलामत के तौर पर जलाए जाते हैं। इसमें अंगूर का जूस और रोटी जो खमीर में तैयार होती है इस्तेमाल होती है। रोटी और अंगूर का जूस खुशी, बरकत, जिंदगी में मिठास की अलामत के तौर पर इस्तेमाल होता है। यह रस्म शबात के इख्तिताम पर की जाती है और इसमें खास तौर पर दुआएं की जाती हैं। बाज रबियों के मुताबिक इस रस्म का जिक्र बाइबल में मौजूद है। बाज यहूदी रबी और मसीही मसीहानिक जो हैं वो कहते हैं पैदाइश की किताब 14 बाब की आयत नंबर 18 में जो मलके सदक का काहिन है, जिस दिन रोटी और मैल आया अब्राहम के पास, तो उस दिन असल में हवदुल्ला था। उस दिन क्या था? मिद्राश के मुताबिक रोटी और अंगूर का जूस तोरा की अलामत है। इसके लिए देखें बराशीत रबा 43 और वर्ष नंबर 6 है। इसी वजह से इमसाल की किताब में तोरा को रोटी और मै से तशबीह दी गई। इमसाल 9 बाब आयत नंबर 5 में लिखा, आओ मेरी रोटी में से खाओ और मेरी मिलाई हुई मै में से पियो। लिहाजा यह रस्म बहुत कदीम है, यह रस्म बहुत है। लिहाजा यह फसा की रस्म नहीं है बल्कि यह हवदुल्ला की रस्म है। इसकी तफसीलात जानने के लिए मेरा आर्टिकल हवदुल्ला की रस्म पढ़ें, उसमें मैंने बड़ी तफसील से इसके बारे में जो है वो इसका इंट्रोडक्शन करवाया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो इन्वॉल्व की गई और लोगों को फंसा के मतलब गुमराह किया गया।
ठीक है जी। जैसा कि मैं कल बता रहा था कि पलूस रसूल ने कहा जो कोई नामुनासिब तौर पर फंसा करे या खुदावंद की रोटी खाए और प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन के बारे में क्या होगा? कसूरवार होगा। यहाँ जी बेखमीरी रोटी पड़ी हुई, ये जरा प्लीज इधर लाइएगा बड़े एहतराम के साथ। मुझे लोग पूछते हैं आपने फंसा की है, बर्रा किधर है? बर्रे का गोश्त नहीं आप खाते? ठीक है जी, मैं आपको दिखाता हूं बर्रा। ये रोटी क्या है? मसीह का बदन, गोश्त मसीह ने खुद का, ठीक है ना जी। आज ईद फतीर है, ईद फतीर में जो शबात है वो हा गदोल शबात है, और हुक्म है कि तुमने 7 दिन तक बेखमीरी रोटी खानी। तो आज हम उसी रस्म के मुताबिक ये अमल भी कर रहे हैं। तो ये रोटी मैंने आप लोगों के सामने पेश किया है। मुझे ये बताएं, अहद जदीद में खुद मसीह ने कहा है कि ये मेरा क्या है? आपको लोग पूछते हो फसा जब ताड़ा बर्रा किथे है, तो ये रहा बर्रा। क्योंकि बर्रा के बगैर तो कोई फसा नहीं होती, होती है कोई? मसीह ने कहा ना ये रोटी मेरा, ये रोटी मेरा, यीशु फसा का बर्रा है, ये रहा बर्रा। और अब भी तुम बहस करो तो फिर शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ये जितने बहस करते हैं, हाँ जी, ये जितने बाजिद हुए, चुल्लू भर पानी ढूंढो उसमें मर डूबो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बाइबल की ईद फसा को तुम लोगों ने तमाशा बनाया हुआ, एतराजात कर करके शर्म नहीं आती? बाइबल की ईद के बारे में कुफराना तौहीन अमेज तंज़िया गुफ्तगू करते हो। लोगों को शर्म खुद ही आ जाती है यार, किताब में लिखी हुई चीज है यार, ऐसा ना करो। तो लोगों को खुद शर्म आ जाती है। लोग तो अपनी किताब के बारे में इस तरह का लहजा भी इख्तियार नहीं करते। इन लोगों के अंदर पता नहीं कौन सा जिन घुसा हुआ है, और इनके अंदर कोई लिहाज ही नहीं रहा। यकीन करें, इतना इनके अंदर तासुब, इतनी नफरत, कदूरत कूट कूट कर भरी हुई, कड़ी मुड़ी। अच्छा ओ बकरा दे बहाओ केड़ा कीता जजीबा, ये रहा बकरा। हवाला भी है मेरे पास अहद जदीद में से। मसीह ने कहा ये मेरा, बात खत्म। इससे बड़ी बात, इससे बड़ी दलील, इससे बड़ा सबूत, इससे बड़ा एविडेंस कोई हो सकता है? ये रहा बर्रा, बगैर बर्रा के तो मैं फसाकार ही नहीं रहा। हालेलुया। आपने हमारे साथ पहली दफा फसा की है बुजुर्गों? बताएं आपने फसा में कौन सी ऐसी चीज खाई है जो मसीह को पेश नहीं करती? हर चीज मसीह को पेश करती रही। जितनी चीजें हमने फसा में उठाई किसको पेश करती रही हैं? कहां से साबित किया मैंने? बाइबल से, खुदा के कलाम। मजाक उड़ाते हैं लोग इस ईद का, शर्म ही नहीं आती? बेशर्म, शर्म करो, कुछ हद होती है किसी बात। फिर कहते ने सुफियान गुस्से च सानू की कुछ कह जाना। शुक्र करो मैं अपनी पुराना अंदाज छड़ दिता है। क्यों जी? शुक्र करो मैं लहजा छड़ता पुराना वाला। जो पुराना वाला लहजा होता है ना तो व्हाट्सएप पे सारे नस नुस जाते, जो सुफियान आ गया ही जा रहे हैं। क्यों जी? शुक्र करो। इसलिए मैं तो इन पर तनकीद ही नहीं अब करता। मैं कहता छोड़ो यार, अपनी बात करो। इसलिए मैं अपनी बात करता हूं, मैं इन पर तनकीद करता नहीं। अब ये हम पर तनकीद करेंगे, हम तो जवाब देंगे यार आपको। आप ईस्टर मनाते हो, आप क्रिसमस मनाते हो, आप गुड फ्राइडे मनाते हो, मेरी जाने भला मनाते रहो, मुझे क्या इससे? क्यों जी? हाँ, जो मेरे स्टूडेंट है मैं तो उनको समझाऊंगा कि यार सही क्या और गलत है क्या है। आपने नहीं मनाना, ना मनाए, मैं तो आपको कभी कहते ही नहीं। आपकी मर्जी है यार, आप जो मर्जी करें, लेकिन कम अज कम हमें तंग ना करें, हम पर उंगलियां ना उठाएं। रिप्लाई आएगा, जवाब आएगा, हम वजाहत पेश करेंगे। जब आप हम पर उंगलियां उठाएंगे तो हम क्या करेंगे? वजाहत पेश करेंगे कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे है, आप गलत है, आप झूठ बोल रहे हैं। इन्ने झूठे ने वो एक हो रहे, वो कहता है सुफियान नस गया साढ़े नाल गल करन। वो कल बराड़ करके तो कह रहे हो सुफियान वो भाग गया, वो बात नहीं करना चाहता। और मैं हालांकि दसिया भी कि यार मैं विजिट ते जा रहा, तो मैं विजिट ते जाके मैनू तकरीबन को 15-20 दिन लग जाने। यार हद होती है।
बारूका समझी। अब आते हैं शबात, क्योंकि आज शबात भी है। आज क्या है, तो आए जरा शबात की तरफ भी आते हैं। आज क्या है जी, सारे बोले आज क्या है, आज क्या है, बारूका आश्रम। तो इसका इंटरनेट बंद हो गया, आपका इंटरनेट बंद हो गया। चले मैं सरसरी ऐसी बातें करता हूं, काफी टाइम भी हो गया, क्लोज करते हैं। अच्छा जी, एक तरफ कलीसिया को यह कहा जाता है कि अब हफ्ता सब्बत नहीं है बल्कि एतवार। सब्बत का मायने क्या होता है, सातवां। सब्बत के मायने क्या होते हैं, सातवां होता है। तो सातवां पहला हो सकता है, सातवें को आप क्या कहेंगे, सातवां ही कहेंगे। अब रसूलों ने एतवार को क्या कहा, पहला कहा या सातवां, रसूलों ने से पहला कहा एतवार को, तो आप क्यों उसे सातवां कहते हैं। ये तो अहद जदीद की नफी है भाई। तो सातवां कौन सा हुआ जब ये पहला तो, क्योंकि हफ्ता कितने दिनों का आता है, 7 दिनों का। तो जब एतवार पहला तो इसका मतलब ये हुआ कि सब्बत हफ्ता ही है, सब्बत हफ्ता ही है। एक तरफ आप कहते हैं कि हम हफ्ते के पहले दिन रोटी तोड़ते हैं, दूसरी तरफ आप उसी हफ्ते के पहले दिन को आप क्या कह रहे होते हैं, सब्बत, सातवां कह रहे होते हैं। यार समझ से बाहर, आप कहना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हो है जी, मैंने तो इस गोले नहीं लगता है जी ओ भाई तय कर लो, सातवां है या पहला है। एक तरफ तुम कहते हो कि रसूल हफ्ते के पहले रोज क्या करते थे, दूसरी तरफ तुम लोगों को जब सब्बत के बारे में कहा जाए नहीं सब्बत अब एतवार, यार करना की चाहते हो वो की करिए। अच्छा इनको जब मैं शरीयत समझाऊंगा तो कहते हैं अब हम शरीयत के मतहत नहीं। जब शरीयत पर तफसीलन बात होना शुरू हो जाए फिर कहने नहीं नहीं शरीयत यहूदियों के लिए थी। अच्छा तो फिर तुम शरीयत के मतहत कब हुए थे। सवाल यह पैदा होता है कि यार जब तुम्हें शरीयत जब दी नहीं गई थी तो गलतियों का मुसन्निफ फिर ये कह सकता है कि अब तुम शरीयत के मतहत नहीं। ये बात किससे की जाएगी, जो पहले शरीयत के मतहत था उससे होगी ना ये बात। भाई तुम तो मतहत ही नहीं थे पहले, तुम्हें तो दी नहीं गई, तो तुम कैसे अब मतहत ना रहे, तुम्हें तो दी नहीं थी, दी तो यहूदियों की थी। पता नहीं कभी इधरों गल करते कभी इधरों करते, बंदा की है कहना की चाहते, ये करना की चाहते, ये समझाना की चाहते हैं। और मैं कभी कभी अपने स्टूडेंट्स को कहना कि यार उन्होंने थोड़ा रैम खा लो, वो कंफ्यूज ने, बुखलाए हुए ने, थोड़ी देर लिए उन्होंने छड़ दो, उन्होंने सोचने का मौका दो। ये साडे भाई भी बड़े जो है ना वेले होंगे ने, एवं जुड़े रहते हैं इन्होंने नाल। और मैं उन्होंने मना भी करना छो यार पर बहस बूस टीचिंग दो, लोगों को समझाओ, लोग समझ जाएंगे। लोग बाइबल से प्यार करते हैं, तंजीमों से नहीं। हालेलुया। लोग प्यार कलाम से करते हैं, तंजीमों से नहीं करते। ये जो लोग अपने ओहदों का, अपनी इज्जत, अपने वकार, अपने म्यार का, मैं अपोलोजेटिक हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, ये ओहदे ज्यादा देर तक नहीं टिकते। जहां बाइबल की तालीम हो लोग वहां मार मिटते हैं। आप लोगों को बाइबल की तालीम दें। बारूक हाशिम, ये लोग भूल जाएंगे कि ये क्या है क्या नहीं है, ये भूल जाएंगे लोग वहां मार मिटेंगे जहां खुदा का कलाम है। बारूक हाशिम जी, तो आए हम ईद फसा की इज्जत करें। और कभी भी बाइबल की कोई भी ईद हो, अगर चाहे वो आपके नजदीक मनसूख ही है, आप मनसूख ही उसे मानते हैं, कम से कम उसकी इज्जत तो करें, उसका नाम तो एहतराम से लें, तंजिया गुफ्तगू तो ना करें, ठीक है ना, कुछ लिहाज करें। आपकी किताब में ये सब कुछ लिखा हुआ है। बारूक हाशिम, अपनी किताब की इंसल्ट ना करें, अपने मसाया की इंसल्ट ना करें। आपको हमसे इतराज है ना, हमसे मसला है, तो आप हमारी यार सीधी सीधी बेइज्जती कर दिया करें, हम सुन लेंगे यार, कोई मसला नहीं है।
और तुसीं तो किताब नूं भी नहीं छड्डिया यार, यसू नूं नहीं छड्डिया। हद हुंदी है, इन्नी नफरत, इन्ना बुग़्ज़। वो ख्याल करो नफरत में कहां आगे तक बढ़ गए। ठीक है जी। सो यहोवा पाक खुदा आज सबको बरकत दे और ईद की खुशी आपकी बाला करे और ईद की बरकत आप पर नाज़िल करे। इस कलाम के वसीला से आप सब लोग बरकत पाएं। मारूफ है।